हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमयू लर्निंग पॉइंट, जहां पे मिलता है आपको मुंबई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी पीजी कोर्सेस हैं एंड ग्रेजुएशन कोर्सेस है, चाहे आप साइंस में हो, कॉमर्स में हो या फिर आर्ट में हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुंबई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, चाहे सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की बात करूं इसी चैनल पे मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं इसी चैनल पे, प्रैक्टिकल जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके लेक्चर्स भी आपको इसी चैनल पे देखने मिलने वाले हैं। तो आज बात करने वाले हैं एमकॉम सेम 1 NAP 2020 एडवांस फाइनेंशियल अकाउंट फर्स्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप बोल सकते हो एमकॉम सेम 1। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले बच्चों की बात कर रहा हूं। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उनको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं मैं कि अगर कोई बच्चा सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की वीडियो देख के जाता है तो यहाँ पे उसको सिर्फ सिलेबस एंड पेपर पैटर्न ही नहीं पता चलेगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इजी चैप्टर्स, कौन सा चैप्टर कहां पे बनेगा, कितने नंबर का बनेगा, हर एक इंफॉर्मेशन यहीं पे मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। तो जैसा नाम दिया है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अगर आप बीकॉम वाले बच्चे हो तो आपके लिए ये एडवांस लेवल है, क्योंकि एडवांस जो नाम लगाया है बीकॉम के लेवल के हिसाब से एडवांस है, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स आपको दिखेंगे यहाँ पे आपने कोई टॉपिक सुना नहीं है, सब आपके लिए नया है। लेकिन अगर आप बैफ वाले बच्चे हो तो ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक आपने यहाँ पे सुना होगा। बैफ वालों के लिए एक एडवांटेज है, हर एक टॉपिक सुना ही नहीं, हर एक टॉपिक पढ़ा है। अगर मैं यूनिट नंबर 1 की बात करूं बच्चा, मॉड्यूल 1 की बात करूं तो 2 क्रेडिट का कॉन्सेप्ट यहां पे दिख रहा है और 2 फाइनल अकाउंट, मतलब फर्स्ट फाइनल अकाउंट किसका दिखेगा, बैंकिंग कंपनीज का दिखने वाला है। किसका, बैंकिंग का फाइनल अकाउंट अपने को दिखने वाला है। क्लियर है क्या, पहला टॉपिक। सेकेंड आ जाओ, फॉरेन करेंसी कन्वर्जन, फॉरेन करेंसी कन्वर्जन सेकेंड टॉपिक है और दोनों ही प्रैक्टिकल है, ध्यान रखना दोनों ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। बैंकिंग कंपनीज इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल है। फॉरेन करेंसी कन्वर्जन प्रैक्टिकल है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड में आने का, थर्ड बोले तो मॉड्यूल 2 पे आना है। मॉड्यूल 1 में 2 प्रैक्टिकल 2 चैप्टर, दोनों प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। मॉड्यूल नंबर 2 में 2 क्रेडिट का कॉन्सेप्ट ये भी दिख रहा है एंड ये भी कितने चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स हैं, दोनों ही प्रैक्टिकल टॉपिक्स है। पहले अगर मैं बात करूं जहां पे हमें पढ़ना है इंश्योरेंस कंपनीज का फाइनल अकाउंट, किसका, इंश्योरेंस कंपनीज का। अभी तक आपने कंपनी, नॉर्मल कंपनी का फाइनल अकाउंट पढ़ा है, बट अब यहां पे बैंकिंग का बैंकिंग कंपनीज का मतलब बैंकिंग सेक्टर का फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है वो सीखना है। जो हमारी इंश्योरेंस वाली कंपनी है उनका अकाउंटिंग कैसे होता है वो चीज सीखना है। इसमें अगले टॉपिक की बात करूं, नेक्स्ट प्रैक्टिकल कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है, अकाउंटिंग कैसा होता है वो हमें सीखना है। ध्यान रखना, सिंपल वे में आप समझो, 2 मॉड्यूल है, हर एक मॉड्यूल में 2 चैप्टर्स है और दोनों ही प्रैक्टिकल टॉपिक्स है। आई होप हर एक बच्चों को सिलेबस समझा होगा, सिलेबस का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए सिलेबस का आइडिया गया, तो आ जाइए पेपर पैटर्न। ध्यान रखना, अब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पे आ जाओ पहले, फिर मैं इजी चैप्टर्स भी बताऊंगा कौन सा इजी चैप्टर्स है, किस पे फोकस आपको ज्यादा रखना है। 50 का आपका इंटरनल होगा, ध्यान रखना 50 मार्क्स इंटरनल, मतलब कॉलेज के हाथ में भाई ये 50। बट यूनिवर्सिटी का क्या गाइडलाइन है, गाइडलाइन क्या बोलती है कि ये 50 कैसे डिवाइड होंगे। पहला तो क्लास टेस्ट होगा आपका 20 मार्क्स का, मतलब 20 नंबर का, तो क्लियर है सर ये तो पेपर ही होने वाला है और पेपर में आप जैसा लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन जो रिमेनिंग 30 है ये एक तरीके से आप बोल सकते हो आपके हाथ में पूरा रहता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके कॉलेज के जो प्रोफेसर टीचर रहेंगे उनके हाथ में कंप्लीट है। क्योंकि ये 30 मार्क्स किस पे रहेगा जरा ध्यान रखना, प्रोजेक्ट बना देना बच्चा 5 नंबर फिक्स है, मिनिमम 5, वाइवा हो सकता है, असाइनमेंट दे सकते हैं, केस स्टडीज, मतलब ये 20 किसी भी बोलते ना टॉपिक्स पे ऐसा डिवाइड कर सकता है। कॉलेज के ऊपर है कितने नंबर का, 20 का, तो यहाँ पे जैसा भी आप करोगे उसी के अकॉर्डिंग ये मिल सकता है और आउट ऑफ नंबर भी इसमें मिलता है। एक्टिव अटेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन पे 10 मार्क्स, मतलब अगर कोई बच्चा रेगुलर कॉलेज वगैरह जाता रहेगा ना तो उसको 10 मार्क्स पूरा मिलेगा। क्लियर है क्या, ये तो 50 का इंटरनल हो गया। 50 एक्सटर्नल की बात करते हैं, जरा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनना, यहीं पे बहुत बड़ा एक डिटेल से आपको पता चल जाएगा कौन से प्रैक्टिकल कहां बनेंगे, कितने नंबर के बन सकते हैं। पहले की बात करते बच्चा, सॉल्व 1 आउट ऑफ 2, मतलब ऑप्शन तो मिल रहा है भाई, 2 में से 1 कवर करना है। कहां से बनेगा, यूनिट 1। अब आपको याद होना चाहिए यूनिट 1 से बनेगा, ध्यान रखना मॉड्यूल 1 में 2 चैप्टर था, पहला कौन सा था, बैंकिंग वाला, और यहां पे नोट कर लो बच्चा ये बैंकिंग ही पूछेगा और बैंकिंग के ऑप्शन में बैंकिंग ही,
बैंकिंग के ऑप्शन में बैंकिंग कितने नंबर का बच्चा 14। बैंकिंग के ऑप्शन में बैंकिंग, इसका मतलब वो टॉपिक आप ऑप्शन में नहीं रख सकते हो। क्लियर समझा क्या? मतलब पहला क्लियर कर दिया, बैंकिंग के ऑप्शन में बैंकिंग का पूछेगा, ऑप्शन में नहीं रखना है। नेक्स्ट आना है सॉल्व 1 आउट ऑफ 2, मतलब 2 यहां पे भी दिखेगा, 2 में से कौन सा करना है बच्चा, एक कोई भी कवर करना है। यूनिट नंबर 2, अब यूनिट 2 का मतलब समझो, कंफ्यूजन में नहीं आना, कंफ्यूजन में नहीं आना। मॉड्यूल 1 का बच्चा ये यूनिट 1 है, ये यूनिट नंबर 2 है, मतलब फॉरेन करेंसी कन्वर्जन आपका यहां पे बनेगा। कौन सा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फॉरेन करेंसी कन्वर्जन, फॉरेन करेंसी कन्वर्जन, ऑप्शन में भी वही रहेगा। तो दोनों में से जो इजी सम रहेगा वो अपने को पिक करना है। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट आओ, सॉल्व 1 आउट ऑफ 2 यूनिट नंबर 3। अब यूनिट 3 का लॉजिक क्या आप समझ में आ रहा है ना, यूनिट 3 का मतलब इसकी बात कर रहे हैं। किसकी बच्चा, इसकी, इंश्योरेंस कंपनी का। किसका, इंश्योरेंस कंपनी, नोट भी कर लो। यहां पे क्या बनेगा बच्चा, इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनीज का फाइनल अकाउंट, और ऑप्शन में भी वही सेम चीज अपने को दिखने वाली है। लास्ट बात करेंगे सॉल्व या फिर शॉर्ट नोट्स आप लिख लो। अब सॉल्व का मतलब यहाँ पे एक ही प्रैक्टिकल आएगा या फिर आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो। अब जो सॉल्व मतलब प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट आएगा ना, वो आपका लास्ट जो चैप्टर अपने को दिखता है, कौन सा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो प्रैक्टिकल बनेगा कहां से बच्चा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज यहां से बनेगा, या फिर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स अब कंबाइंड बनता है, मतलब 1 2 3 4 कहीं से भी मतलब कंबाइंड बनेगा, या तो आप प्रैक्टिकल करो या फिर शॉर्ट नोट्स करो। तो यहां पे मेरा सजेशन हर एक बच्चे को प्रैक्टिकल को लेके ही जाता है कि आप प्रैक्टिकल पे फोकस करो। अब एक बहुत अच्छे तरीके से हर एक बच्चे को समझ गया, ध्यान रखना, काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां देखने सीखने मिल जाती है। मतलब इन शॉर्ट सर आप बात करेंगे, मॉड्यूल कितने हैं, 2, हर एक मॉड्यूल के अंदर 2 यूनिट है, मतलब यूनिट 1 2 3 4 ऐसा आप बोल सकते हो। यूनिट 1 कहां बनेगा, पहला क्वेश्चन, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्लियर मेंशन कर रहे हैं। टीवाई बीकॉम में ऐसा नहीं था, किसी के ऑप्शन में कहीं भी कुछ भी रहता था ऑलमोस्ट, लेकिन ये फिक्स बता दिए हैं बैंकिंग के ऑप्शन में बैंकिंग रहेगा, और कहां पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 में रहेगा। सेकंड बता रहे भाई, सेकंड बता रहे कि यहां पे फॉरेन करेंसी कन्वर्जन रहेगा, ऑप्शन में भी वही देखने मिलेगा, और कहां पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में रहेगा, अपनी जगह ये चेंज नहीं करेंगे। थर्ड में इंश्योरेंस कंपनी के ऑप्शन में इंश्योरेंस कंपनी कहां पे बचा है, थर्ड में, क्वेश्चन नंबर 3 में। 4 में प्रैक्टिकल के साथ में शॉर्ट नोट्स अपने को देखने मिलेगा, कौन सा प्रैक्टिकल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब यहां पे एक होता है कि ये तो आइडिया चल गया, अब बच्चे पूछते हैं सर इजी टॉपिक कौन सा, ध्यान रखना चारों टॉपिक ऐसे हैं, लेंथ सबकी ज्यादा है। इंश्योरेंस कंपनी का लेंथ थोड़ा सा शॉर्ट है, बट रिमेनिंग जितने भी टॉपिक्स है टाइम लेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब पेपर में भी ना सॉल्व करने में टाइम जाएगा, लेंथ ज्यादा है। कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, ये डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है, इनडायरेक्ट नहीं है। आपने नोटिस किया होगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन जल्दी पेपर कवर हो जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी जल्दी कवर हो जाता है कंपेयर टू एफए। तो एफए में टाइम तो जाने वाला है, बट यहां पे एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि सर इजी टॉपिक कौन सा, सबसे इजी कौन सा जो कि हर एक बच्चा इजीली कर लेगा। तो नंबर 1 टिक कर लो, फॉरेन करेंसी कन्वर्जन, ये इजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1। नंबरिंग अगर मुझे करना है तो इजी के मैटर में नंबर 1 में इसको लिखता हूं, कौन सा, इसी पैटर्न में पढ़ना भी आप लोग, मेरा सजेशन है। फॉरेन करेंसी कन्वर्जन नंबर 1 सबसे इजी टॉपिक है, पहला। सेकंड आ जाओ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसको लिखना है नंबर 2। थर्ड इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड इंश्योरेंस कंपनी। एंड लास्ट अपना बचा जो बैंकिंग सबसे टफ बच्चों को पढ़ता है, नंबर 4। तो पढ़ने का सीक्वेंस कैसा रखना समझ में आ रहा है क्या? पहला टॉपिक बता दिया फॉरेन करेंसी कन्वर्जन, पहले ये पढ़ना है। सेकंड आप इंश्योरेंस कंपनी को भी लिख सकते हो या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इंश्योरेंस कंपनी भी इजी टॉपिक है, ध्यान रखना यहाँ पे। सेकंड एंड थर्ड। 4 बैंकिंग, बैंकिंग ध्यान रखना, इस यही हिंट दे दूं, अगर कोई बच्चा बैंकिंग को टैली नहीं करना चाहता तो ठीक है, अदरवाइज पोस्टिंग पे आपको 8 to 10 मार्क्स फ्री मिलता है। पोस्टिंग जैसा आपने फाइनल अकाउंट में सीखा होगा ना, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट वाला, वैसा ही कुछ पोस्टिंग यहाँ पे है, तो उसका एडवांटेज मिल सकता है आपको कि भाई पोस्टिंग का 8 मार्क्स हर एक बच्चे को इजीली मिलता ही मिलता है। ये एडवांटेज है, ये बेनिफिट है। आई थिंक हर एक बच्चे को सिलेबस, पेपर पैटर्न, कौन सा टॉपिक कहां बनेगा, कितने नंबर का बनेगा, कौन सा इजी प्रैक्टिकल से, हर एक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी
एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहीं कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन लग रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एमकॉम वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।